हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे टाटा की रीसेंट ईवी अनाउंसमेंट के बारे में और टाटा और महिंद्रा के बीच में जो इलेक्ट्रिक कार्स में जो कंपटीशन हो रही है उसके बारे में भी। तो चलिए थोड़ा अंदर बैठते हैं, चलो गाड़ी में बैठ के बात करते हैं। यार मैंने ना अभी ये शीट बंद किया, ऊपर का ये शीट मैंने खुला रखा था रात को, और दोपहर के समय यहाँ पे इतनी गर्म हो चुकी है गाड़ी, मुझे लगता है अब 10 मिनट लग जाएंगे या 5 मिनट तो मिनिमम लगेंगे इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए, फिर हम अपनी गपशप शुरू करेंगे। तो अभी थोड़ा सा ये गाड़ी ठंडा हो चुका है ऑलमोस्ट 10 मिनट बाद। अभी भी मैं बोलूँगा चिल्ड नहीं हुआ है क्योंकि इतनी गर्मी है, 40 डिग्री टेम्परेचर है। लेकिन जैसे जैसे ये गाड़ी ठंडा हो रहा है हम शुरू करते हैं हमारा कॉन्वर्जेशन। सी बेसिकली अभी टाटा मोटर्स ने कल ही के दिन में अविन्या जो उनकी इलेक्ट्रिक कार की जो कॉन्सेप्ट है वो अनाउंस किया है टाटा मोटर्स ने। और बहुत लोग ये लॉन्च के पहले बहुत सारे रूमर्स चल रहे थे, बहुत लोग बोल रहे थे कि टाटा सिएरा वापस अनाउंस हो जाएगा या फिर नेक्सन ईवी लॉन्ग रेंज एडिशन लॉन्च होगी। बहुत लोग को लग रहा था कि वो होने वाला है। कुछ लोग बोल रहे थे एल्ट्रोस की ईवी एडिशन लॉन्च होगी। कुछ लोग, बहुत कम लोग ये सोच रहे थे कि एक नई ईवी कॉन्सेप्ट अनाउंस होगी। तो एक तरफ से अगर हम देखें तो ये वाली जो अनाउंसमेंट थी ये थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल थी, थोड़ी सी सरप्राइजिंग थी। कोई भी गेस नहीं कर पाया कि क्या वो करने वाले थे अनाउंस। इनफैक्ट मैंने एक पोल भी रन किया था मेरे चैनल पे, सिर्फ 11% लोग प्रेडिक्ट कर पाए कि एक्चुअल में जो हुआ वो चीज़। तो इससे मालूम पड़ता है कि टाटा मोटर्स थोड़ी सी सीक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। आपको कभी पता नहीं होता उनके दिमाग में क्या चल रहा है, सडनली वो कुछ अनाउंसमेंट कर देते हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। ऐसा भी वो करते हैं जब वो एक और कलर लॉन्च नहीं कर रहे होते। एनीवेज, अविन्या जो है बेसिकली संस्कृत में उसकी जो मीनिंग है वो इनोवेशन है बेसिकली। तो कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कितनी इनोवेटिव कंपनी है, और ईवी स्पेस में इनोवेशन ही सब कुछ होने, बहुत बड़ा चीज होने वाला है। ये सरप्राइजिंग बात यह है कि कुछ महीने पहले, ऑलमोस्ट 1-2 महीने पहले ही टाटा मोटर्स ने उनकी कर्व कॉन्सेप्ट अनाउंस की थी, और ऑलमोस्ट 2 महीने के अंदर ही उन्होंने एक और ईवी कॉन्सेप्ट अनाउंस कर दी अविन्या के नाम से। तो कर्व जो है टाटा मोटर्स ने जब अनाउंस किया था उन्होंने कहा कि वो सेकेंड जनरेशन ईवी व्हीकल होगी, लेकिन जो अविन्या है वो 3rd जनरेशन ईवी बोल के टाटा मोटर्स प्रमोट कर रहा है। तो थोड़ा सा मुझे ये वियर्ड लगा क्योंकि 2 महीने के गैप में आप 2 अलग अनाउंसमेंट कर रहे हो, 2 अलग जनरेशन के अनाउंसमेंट कर रहे हो, वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। वो एक पॉइंट है। इससे पहले कि मैं अविन्या के बारे में बात करूं, मैं थोड़ा कंटेक्स्ट देना चाहता हूँ। कर्व जब टाटा मोटर्स ने दिखाया था, अनाउंस किया था, उसको एज अ कूपे दिखाया था। तो देखिए, पहली बात तो ये जो कूपे है इतना पॉपुलर कार फॉर्मेट नहीं है। बहुत कम ब्रांड्स है जो इस फॉर्मेट पे फोकस करते हैं। ज्यादातर लग्जरी कार्स कूपे में देखे जाते हैं। मर्सिडीज हो गया, BMW हो गया, आपका मुस्टैंग हो गया। कूपे उस एंगल से थोड़ा सा यूनिक है। लेकिन एक चीज मुझे बहुत ही स्टैंड आउट लगी कूपे के अनाउंसमेंट में कि उन्होंने जो गाड़ी का जो डिजाइन है वो बहुत ही एरोडायनामिक दिखाया, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक उन्होंने दिखाया। और उनका जो डिजाइन हेड था उसने एक स्टेटमेंट दिया कि 95%, जी हाँ 95% सेम होने वाली है प्रोडक्शन वाली यूनिट। तो ये देख के बहुत ही शॉकिंग चीज मुझे लगा, क्योंकि जनरली कॉन्सेप्ट्स और जो प्रोडक्शन वाली वर्जन होती है उसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। लेकिन उसने कहा कि 95% सेम होगा गाड़ी, तो वो एक बहुत ही देखने वाली बात है। लेकिन कर्व को रिलीज होने में अभी 2 साल बाकी है अकॉर्डिंग टू टाटा मोटर्स, तो बहुत टाइम लगने वाला है। उतने में ही अब उन्होंने जनरेशन 3 वाली अविन्या को अनाउंस किया, और अविन्या में भी वो ही फ्यूचरिस्टिक डिजाइन हमें देखने को मिलता है, वही एरोडायनामिक शेप हमें देखने को मिलता है। इनफैक्ट अविन्या का जो एरोडायनामिक शेप है वो मुझे कर्व से भी ज्यादा एरोडायनामिक लगा। और अगेन इसमें भी एक बटरफ्लाई डोर जो टाटा मोटर्स बोलता है का डिजाइन दिया हुआ है। तो थोड़ा बहुत ये किया कार्निवल से रिजेंबल करता है, बट नेवरदलेस ये भी एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक डिजाइन उन्होंने लॉन्च किया है। बट मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि इन दोनों ही गाड़ियों में अगर दो कॉमन चीजें मैं बोलूंगा, एक तो ये एरोडायनामिक शेप जो मैंने अभी जस्ट कहा, और दूसरा है अंदर की जो इंटीरियर्स हैं वो बहुत ज्यादा फ्रेश, मिनिमलिस्टिक, फ्यूचरिस्टिक और क्लोज टू नेचर
वाला फील टाटा मोटर्स ने दिया है। देखिए अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं या कहीं जाते हैं तो गाड़ी में आप घंटों बिताते हैं, तो गाड़ी के अंदर आपको फील क्या आती है, क्या गाड़ी आपको कंफर्ट देता है, क्या गाड़ी आपको अच्छा फील कराता है, फ्रेश फील कराता है, वो एक्चुअल एक एक्सपीरियंस, एक ह्यूमन एक्सपीरियंस है जो हम सब चाहते हैं एक गाड़ी से। तो वो एक ह्यूमन फैक्टर पे टाटा मोटर्स यहाँ पे कोशिश कर रहा है। देखिए अगर ये जो इंटीरियर्स अगर आप देखेंगे कर्व का और इवन अविन्या का, आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो मेंटल पीस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। गाड़ी में बैठने के बाद लोगों को मन की शांति मिले, वो चीज पे टाटा मोटर्स सेल करने की कोशिश कर रहा है इस कॉन्सेप्ट डिजाइन में। अब देखने वाली बात यह है कि ये सब कॉन्सेप्ट में तो देखने को अच्छा लगता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल फीचर्स देने की बात आती है तब कंपनीज को बहुत सारी कॉम्प्रोमाइजेस करनी पड़ती है। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये जो गोल है जो टाटा मोटर्स ने रखा है अपने लिए अगले 2-4 साल के ईवी प्लेटफॉर्म्स के लिए, कि भाई वो गाड़ियों के इंटीरियर्स में अपने आप को डिफरेंशिएट करने वाले हैं बाकी ब्रांड्स के कंपैरिजन में, वो क्या वो सच्ची में कर पाते हैं। और क्योंकि एक्चुअल डिजाइन करना और कॉन्सेप्ट में ड्रॉ करने में बहुत फर्क होता है। अगर आप देखेंगे जितने भी जो इंटीरियर्स है उसमें बैम्बू कलर उन्होंने दिया हुआ है, थोड़ा बहुत जो फील है गाड़ी के अंदर का, थोड़ा लाइट कलर शेड्स उन्होंने यूज किया है। तो लेकिन एक चीज मिसिंग है इन दोनों ही अनाउंसमेंट में, और वो है फैंसी फीचर्स। जी हाँ, इन दोनों ही कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में कहीं पे भी टाटा मोटर्स ने कुछ जैजी फीचर्स या इंफोटेनमेंट सिस्टम या बहुत फैंसी स्क्रीन्स या टेक्नोलॉजी उतना ज्यादा नहीं दिखाया है। और बहुत जल्द इनफैक्ट अगले 3 महीनों के अंदर महिंद्रा अनाउंस करेगा हमारे अपनी जो ईवी रेंज, और उसमें मुझे लगता है महिंद्रा का फोकस टेक्नोलॉजी जैजी फीचर्स के ऊपर ज्यादा रहेगा। एर्गोनॉमिक्स और जो गाड़ी का डिजाइन है उसके बारे में तो देखना पड़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फीचर्स जो है गाड़ी के अंदर, जो बटन वटन फैंसी यहाँ से खुल रहा है ऐसा, यहाँ बटन, यहाँ ये वो जो जैज है फीचर्स का, वो मुझे लगता है महिंद्रा बेटर करेगा टाटा मोटर के कंपैरिजन में। क्योंकि टाटा मोटर्स ने अभी तक जो भी दिखाया है ये एर्गोनॉमिक्स, एलिगेंस और प्लेटफॉर्म और डिजाइन, ये ही चीजों पे फोकस किया है। फीचर्स पे टाटा मोटर्स ने कुछ ऐसा खास दिखाया नहीं है ये दोनों ही अनाउंसमेंट में। तो अभी द बॉल इज इन महिंद्रास कोर्ट। आई एम श्योर उनकी टीम भी देख रही होगी ये अनाउंसमेंट्स और वो इसको बेटर करना चाहेंगे। मुझे लगता है, ये मेरी प्रेडिक्शन है कि महिंद्रा की जो ईवी की अनाउंसमेंट होगी उसमें बहुत सारे टेक फीचर्स वो दिखाएंगे, बहुत सारे जैज फीचर्स अनाउंस करेंगे। लेकिन एक और भी चीज मैं बोलता हूँ, महिंद्रा ने अभी तक कोई भी मेन स्ट्रीम ईवी गाड़ी लॉन्च नहीं की है। उनकी जो आई थिंक वेरिटो है जो टैक्सी के तौर पे यूज होती है, काफी अच्छी गाड़ी है, वो एक ही मुझे लगता है एक प्रोडक्ट है जो मेन स्ट्रीम हुई है ईवी में, बाकी कोई गाड़ी नहीं की है। तो मुझे लगता है इस साल महिंद्रा XUV 300 या 400 लॉन्च कर सकता है ईवी में। और महिंद्रा की जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि अब नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स में हमें लॉन्च होते हुए दिखेंगी। लेकिन टाटा मोटर्स के स्लेट में तो मुझे तो सिर्फ एल्ट्रॉस ईवी एक ही नई गाड़ी मुझे अभी नजर में आ रही है, और नेक्सन का लॉन्ग रेंज रिलीज हो सकता है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता अगले 6-12 महीने में टाटा मोटर्स कोई नई ईवी लॉन्च करेगी, क्योंकि ये दोनों ही अविन्या और कर्व, इनको तो ऑलमोस्ट 2 से 4 साल लग जाएंगे। उसके बीच में मुझे नहीं लगता टाटा मोटर्स ज्यादा कुछ लॉन्च करेगा ईवी में। लेकिन महिंद्रा जरूर बहुत कुछ लॉन्च करेगा, क्योंकि उनको अभी कैचअप भी करना है, क्योंकि उनकी जो एग्जिस्टिंग गाड़ियां हैं उनके ही ईवी वेरिएशंस अभी तक उन्होंने कुछ खास लॉन्च नहीं किया। लेकिन एक और भी चीज ध्यान में रखने की जरूरत है कि अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं कि भाई धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है, ईवी गाड़ियों के लिए नई प्लेटफॉर्म्स ही डिजाइन की जा रही है। एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स में ईवी को फिट करने वाला जो काम है ना, वो मुझे नहीं लगता कोई भी ब्रांड इतने ढंग से कर पा रहा है। इसलिए ये जो नए प्लेटफॉर्म्स की अनाउंसमेंट और ये सारी चीजें हो रही है, तो नाउ द बॉल इज इन महिंद्रास कोर्ट। जुलाई में उनकी अनाउंसमेंट होने वाली है। मेरा प्रेडिक्शन है कि बहुत सारे टेक फीचर्स वो दिखाएंगे टाटा मोटर्स से ज्यादा उस अनाउंसमेंट में। लेकिन पर्सनली मुझे टाटा मोटर्स की इंटीरियर बहुत ज्यादा अच्छी लगी। उन्होंने कर्व और इवन अविन्या में भी जो उन्होंने दिखाया, और उसका एरोडायनेमिक शेप बहुत ही अच्छा डिजाइन टाटा मोटर्स ने किया है दोनों ही गाड़ियों का। बहुत ही फ्यूचरिस्टिक डिजाइन है। मैं पर्सनली टाटा मोटर्स की जो डिजाइन फिलोसफी है उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। लेकिन एक चीज मेरी कंप्लेंट हमेशा रही है कि
यू नो आजकल के ज़माने में गाड़ियाँ फीचर्स के ऊपर बिकती हैं, तो अगर वो गिमिक्स और वो फीचर्स अगर ना दे टाटा मोटर्स तो थोड़ा सा वो है ना मिठास जो है ना वो कम हो जाती है गाड़ी खरीदने के बाद। तो मुझे लगता है टाटा मोटर्स को उस पर भी फोकस करना चाहिए। लेकिन महिंद्रा मुझे पूरा यकीन है बहुत सारा जैज फीचर्स दिखाने वाला है जुलाई में, तो आई थिंक वी रियली नीड टू लुक फॉरवर्ड टू दैट। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, मैं और वीडियोस पोस्ट करते रहूँगा। स्टे ट्यून्ड। चलो अब जाके गाड़ी ठंडा हुआ है जब हमारा वीडियो शूट हो चुका है।